अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं। कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट का बिहेवियर अक्सर इतना स्ट्रेंज क्यों लगता है? जब आप फाइनली कॉन्फिडेंस के साथ बाय करते हो तब मार्केट गिर जाता है, और जब पैनिक में सेल करते हो तब मार्केट ऊपर चला जाता है। कई ट्रेडर्स इस मोमेंट पर एक ही कंक्लूजन निकालते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर मार्केट उनके अगेंस्ट चल रहा है। पर सच कुछ और है। मार्केट किसी इंडिविजुअल ट्रेडर के खिलाफ ऑपरेट नहीं करता। मार्केट एक्चुअली में ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मूव करता है, और जब तक ट्रेडर्स इस साइकोलॉजी को डीपली नहीं समझ लेते तब तक ट्रेडिंग सिर्फ गेसिंग और फ्रस्ट्रेटिंग गेम ही बन के रह जाती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मार्केट के उस साइकोलॉजिकल डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ट्रेडिंग को डीप लेवल पर समझना चाहते हो, लाइक जेन्युइनली, सिर्फ सुपरफिशियल स्ट्रेटजीज नहीं बल्कि मार्केट का रियल मैकेनिक्स और हिडन साइकोलॉजीज को समझना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि रीजन सिंपल है, इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो सिर्फ क्विक प्रॉफिट्स, सिग्नल्स और मैजिकल स्ट्रेटजीज उसी के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बहुत ही कम क्रिएटर्स मार्केट के रियल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर आप लोग ऐसे एजुकेशनल कंटेंट्स को सपोर्ट करते हो तो एल्गोरिदम भी इसी टाइप के मीनिंगफुल डिस्कशंस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और जितना ज्यादा ये नॉलेज स्प्रेड होगा उतना ही ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में ब्लाइंडली गैम्बल करने के बजाय इंटेलिजेंटली अप्रोच कर पाएंगे। सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज समझनी जरूरी है जो ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। जब आप चार्ट देखते हो और उसमें कैंडल्स मूव होती हुई आप देखते हो तो आपको लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स का मूवमेंट है, लेकिन रियलिटी में चार्ट्स पर जो भी कैंडल्स बनते हैं वो थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ट्रेडर्स के इमोशनल डिसीजंस का रिजल्ट होती है। कोई ट्रेडर फियर के वजह से सेल कर रहा होता है, कोई ग्रिड के वजह से बाय कर रहा होता है, कोई अपनी लॉस पोजीशन से पैनिक में एग्जिट कर रहा होता है, और कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्वाइटली लिक्विडिटी एक्यूमुलेट कर रहा होता है। इन सब इमोशनल रिएक्शंस का कलेक्टिव आउटकम ही प्राइस मूवमेंट क्रिएट करता है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए चार्ट सिर्फ टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक्चुअली में ह्यूमन बिहेवियर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली को ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिर्फ प्राइस का राइज नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा एक्साइटमेंट, ऑप्टिमिज्म, फोमो और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस। और जब मार्केट क्रैश करता है तो चार्ट पे सिर्फ रेड कैंडल्स नहीं बनती, वहां पर पैनिक, फियर, डेस्परेशन और रिग्रेट रिफ्लेक्ट होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल पैटर्न हर्ड बिहेवियर है। ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन के दौरान इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो ग्रुप को फॉलो करे। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक सर्वाइवल इसी इंस्टिंक्ट पर डिपेंड करते आया है। अगर एक ट्राइब का मेजॉरिटी एक डायरेक्शन पे भाग रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन वही अज्यूम करता है कि ये वाला डायरेक्शन ही सबसे सेफ है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में ये इंस्टिंक्ट सबसे डेंजरस बन जाता है। जब ट्रेडर्स देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और हर जगह प्रॉफिट्स की बात ही हो रही है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है कि बाइंग यहाँ पर सेफ है। इसी मोमेंट पर लेट बायर्स एंट्री करते हैं। लेकिन आयरनी ये है, मार्केट का टॉप अक्सर वही बनता है जहां कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अर्ली बायर्स जो रैली के बिगिनिंग में एंटर हुए थे वो ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्राउड एक्साइटमेंट के पीक पर होता है और स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करता रहता है। इसी वजह से कई बार ट्रेडर्स मार्केट उनको ट्रैप कर रहा है, जबकि रियलिटी में मार्केट सिर्फ क्राउड बिहेवियर का नेचुरल आउटकम होता है। मार्केट साइकोलॉजी का एक और एस्पेक्ट है जो रिसेंसी बायस के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली रिसेंट इवेंट्स को फ्यूचर का इंडिकेटर समझने लगता है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली ये एज्यूम करता है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट ग्रीन ही रहेगा। इसी वजह से ट्रेडर्स ट्रेंड के एंड में भी एंट्री ले लेते हैं। उनको लगता है कि रैली अभी और चलेगी, लेकिन एक्चुअली में ट्रेंड एग्जॉशन के स्टेज पर होता है। इसी तरह से मार्केट जब कंटिन्यूसली गिरता है तो ट्रेडर्स अज्यूम करते हैं कि क्रैश अभी और कंटिन्यू करेगा और पैनिक सेलिंग कर देते हैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जहां मार्केट बॉटम के पास होता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर रिटेल ट्रेडर अपनी जर्नी में इस साइकिल को मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लॉस अवर्जन है। रिसर्च ये शो करती है कि इंसान को लॉस का इमोशनल पेन
प्रॉफिट के हैप्पीनेस से कई गुना ज्यादा फील होती है। ट्रेडिंग में इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है। जब ट्रेडर का एक ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो वो जल्दी से एग्जिट कर लेता है, क्योंकि उसको फियर होता है उसका प्रॉफिट कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन जब एक ट्रेड लॉस में होता है तो वो एग्जिट नहीं करता, वो होप करता रहता है कि मार्केट फिर से वापस आ जाए। ये होप लॉस को ग्रेजुअली बड़ा बना देती है। इसी रीजन के वजह से मेजॉरिटी ट्रेडर्स का पैटर्न सिमिलर होता है, स्मॉल प्रॉफिट्स और लार्ज लॉसेस। ये स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये साइकोलॉजी की ही प्रॉब्लम होती है। मार्केट में एंकरिंग बायस भी ट्रेडर्स को डीपली अफेक्ट करता है। जब ट्रेडर किसी प्राइस पे एंट्री लेता है, उसका ब्रेन मेंटली उस प्राइस को एंकर बना देता है। अगर उसने एक स्टॉक को 500 पर खरीदा और वो प्राइस 450 तक आ गया, तो उसका माइंड कंटिन्यूसली 500 को ही अपना एक रेफरेंस पॉइंट बना के रखता है। वो सोचता है कि बस प्राइस अगेन 500 तक आ जाए, वापस उस लेवल पर आ जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा। लेकिन मार्केट को ये फर्क नहीं पड़ता है कि किस ट्रेडर ने किसी प्राइस पे एंट्री ली थी। मार्केट इंडिविजुअल ट्रेडर्स के इमोशनल एंकर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर ही मूव करता है। इसी वजह से ट्रेडर्स लूजिंग पोजीशन को होल्ड करते हैं और विनिंग पोजीशंस को जल्दी क्लोज कर देते हैं। अगर हम थोड़ा डीप ऑब्जर्व करें तो मार्केट में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी साइकोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंस्टीट्यूशंस और लार्ज प्लेयर्स को अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है। लिक्विडिटी यूजुअली वहां मिलती है जहां पर रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉसेस, पेंडिंग ऑर्डर्स क्लस्टर्स पड़े होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कॉमनली ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखते हैं। इसीलिए मार्केट कई बार सडन स्पाइक करता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन पे मूव करता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चार्ट के साथ सही तरीके से विद अ ग्रेट एग्जांपल समझाया है, तो प्रीवियस वीडियो को भी आप चेकआउट करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि उनके स्टॉप लॉसेस इंटेंशनली हंट किए गए हैं, लेकिन रियलिटी में मार्केट सिंपली लिक्विडिटी कलेक्ट करता रहता है। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन इम्पेशंस का है। मार्केट का मेजॉरिटी टाइम एक्चुअली में स्लो और बोरिंग होता है। प्राइस साइडवेज मूव करता है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता। इस पीरियड में ज्यादातर ट्रेडर्स इम्पेशेंट हो जाते हैं और जिसके चलते वो अननेसेसरी ट्रेड्स ले लेते हैं। जब रियल अपॉर्चुनिटी आती है तब तक उनका कैपिटल और उनका मेंटल एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो चुका होता है। इसी रीजन से प्रोफेशनल ट्रेडर्स पेशेंस को इंपॉर्टेंट स्किल मानते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट का सिर्फ छोटा सा परसेंटेज ही जेन्युइनली ट्रेडेबल होता है और बाकी टाइम ऑब्जर्वेशन का होता है। जब आप मार्केट साइकोलॉजी समझना स्टार्ट करते हो तो चार्ट्स का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आप सिर्फ पैटर्न्स और इंडिकेटर्स नहीं देखते, आप क्राउड के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो। आप समझने लगते हो कि किसी पॉइंट पर ट्रेडर्स ग्रीडी होने लगते हैं, किस पॉइंट पर पैनिक सेलिंग हो रहा है और किस पॉइंट पर स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग ट्रेडर को एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। ट्रेडिंग का रियल एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर या फिर कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी पर नहीं होती। रियल एज पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस में होती है। जब ट्रेडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और क्राउड के बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं, तब मार्केट सडनली लेस रैंडम लगने लगता है और उसी मोमेंट से ट्रेडिंग सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं रहती। ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन प्रोसेस बन जाती है। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करो। मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल है। जब ट्रेडर अपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लेता है तब चार्ट्स सिर्फ कैंडल्स का कलेक्शन नहीं रहती, वो ह्यूमन बिहेवियर का लाइव मैप बन जाता है। और वही पॉइंट होता है जहां पर रियल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं होप करता हूं कि आप भी एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, जिसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। मार्केट के स्ट्रक्चर्स को, साइकोलॉजी को आप अभी से सीख जाओ, तभी आप लॉन्ग टर्म में विजन देख पाओगे और अपना फ्यूचर डीकोड कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और ऐसे ही और वीडियोस चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगा, जो ना ही सिर्फ आपको मैजिकल स्ट्रैटेजीज या फिर फेक प्रोमिसेस या सिग्नल्स या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में सिर्फ हाइप नहीं देती, बल्कि रियल क्लैरिटी देता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना, ट्रेडिंग में आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फियर, ग्रीड, पेशेंस या डिसिप्लिन या फिर कुछ और? मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस में फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।